न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। मानहानि केस में फिर पेश नहीं हुए केजरीवाल, कोर्ट ने लगाई फटकार, गुजरात यूनिवर्सिटी ने लगाया एक केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विवि के खिलाफ टिप्पणी करने पर मानहानि के मुकदमे में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल गुजरात की अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने न्यायालय से दरख्वास्त करते हुए कहा कि उन्हें पेशी से रियायत दी जाए। कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार तो कर ली, मगर साथ ही सख्त हिदायत लेते हुए कहा कि 13 जुलाई को दोनों आरोपियों को खुद अदालत में हाजिर होना होगा। बता दें कि केजरीवाल और आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मानहानि केस में इसमें पहले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 7 जून को उसके सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों के खिलाफ केस दाखिल करवाया है। केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से बुधवार को पेश हुए उनके वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोटिया की कोर्ट में अपने अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का आग्रह करते हुए एक अर्जी दी। वकीलों ने शिकायत से संबंधित कागजात देने का भी आग्रह किया। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए वकील अमित नायर ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और अदालती दस्तावेज देने का आग्रह करते हुए अर्जी दी थी। न्यायालय ने उन्हें ये दस्तावेज उपलब्ध कराए दिए। उन्होंने कोर्ट में अपने मुवक्किलों की पेशी से छूट का आग्रह करते हुए आवेदन भी दिया। अदालत ने पेशी से छूट के आवेदन को स्वीकार करते हुए उनसे पूछा कि दोनों कब तक पेश हो सकते हैं। वकीलों ने कहा कि वो बयान दर्ज कराने के लिए 13 जुलाई को हाजिर रहेंगे। बता दें कि कोर्ट ने दोनों आप नेताओं को आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि के तहत आरोपी मानते हुए उन्हें समन भेजा था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणियों पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ उनकी टिप्पणी मानहानिकारक है और इसका मकसद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम ठिकाने लगाने में सक्षम, कोल्हापुर में बवाल पर भड़के मनसे नेता, लाठीचार्ज पर उठाए सवाल। कल यानी 7 जून यह देखने में आया कि कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठन यह मांग करने के लिए आक्रामक हो गए। मुगल बादशाह औरंगजेब की फोटो को अपने व्हाट्सएप अकाउंट स्टेटस पर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभिन्न संगठनों ने ऐसे ओहदे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। इसको लेकर कोल्हापुर में सभी लेन देन बंद कर दिए गए थे। साथ ही कई संगठनों ने शिवाजी महाराज चौक पर धरना भी दिया। कुछ जगहों पर भीड़ उग्र हो गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना पर पूरे राज्य में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। संदीप देशपांडे ने क्या कहा? मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, लोग दंगे नहीं चाहते, लेकिन हम हिंदू ऐसी गंदी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से विनम्र चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के व्यवहार को रोकें। यदि आप इस चेतावनी के बात सुनते हैं, अन्यथा हम अपने तरीकों से चेतावनी दे सकते हैं। अगर सड़क पर उतरने का समय आया तो हम सड़क पर उतरेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें ठिकाने लगाने में सक्षम हैं। देशपांडे ने कोल्हापुर की घटना पर रोष जताया है। उन्होंने कहा, औरंगजेब से प्यार करने वालों को पीछे से लात मारनी चाहिए। जहां औरंगजेब को दफनाया गया है उसे भी दफनाया जाना चाहिए। साथ ही व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो इनका विरोध कर रहे हैं उन पर आप लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? इस तरह की कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया होगी। हिंदुओं की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेता क्यों है खामोश?
जब बीजेपी ने शरद पवार पर निशाना साधा तो एनसीपी विधायक ने उठाए ये सवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं के बयान और उस पर वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच रोहित पवार का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेता मुनगंटीवार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और भाजपा विधायक गोपीचंद पाडळकर ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आलोचना की थी। विपक्ष के नेता अजित पवार के अलावा एनसीपी पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। इसे लेकर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने पार्टी नेताओं को तल्ख शब्द कहे हैं। क्या बोले रोहित पवार? रोहित पवार ने कहा वे निचले स्तर पर बोलकर अपने नेता से स्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। बीजेपी के नए स्वघोषित नेता निचले स्तर पर बात करते हैं और जब शीर्ष नेता इस पर चुप है तो इसका मतलब है कि ये निचले स्तर की राजनीति को बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त है। मुनगंटीवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रोहित पवार ने कहा शरद पवार ने कई नेताओं को खड़ा किया, लेकिन जब निचले स्तर पर शरद पवार की बात होती है तो कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। यह देखकर मुझे भी दुख होता है। जो नेता सत्ता में है वे इस बारे में कुछ नहीं कहते। केवल अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बाकी सभी खामोश हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई जारी रखेंगे। जो भी शरद पवार के बारे में बात करेगा हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि नेता चुप क्यों है। एनसीपी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी में ओबीसी का सम्मान नहीं है। इसका जवाब देते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था जब ओबीसी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस राष्ट्रवादियों के पेट में दर्द हुआ। 22 साल से एनसीपी का अध्यक्ष कौन है? मराठा शरद पवार। क्या वह हमें सामान्य ज्ञान सिखाएंगे? लोगों को यह भी समझना चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर ही रहे जो मुंह छिपाकर बैठे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।